अर्धनग्न होकर प्रदर्शन, तो कभी खून से सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र, कभी पुलिस की बेदर्द लाठियां, तो कभी बेईमान मौसम का दर्द। जी हाँ, ये हाल है जोधपुर से लेकर जयपुर तक का और पूरे राजस्थान का। और मांग है कि साहब एक बार फिर से चुनाव करवा दो। अब अगर इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव हो जाए, यानी छात्र संघ चुनाव सरकार करवा दे, तो इतना सब कुछ ना हो। आप सोचेंगे कि छात्र संघ चुनाव के लिए इतना हो हल्ला क्यों ये मांग जायज है और इस बात पर चर्चा क्यों होनी चाहिए, इसे समझिए। और उससे पहले बता दें कि न सिर्फ रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल, बल्कि कांग्रेस के मुकेश भाकर, प्रताप सिंह खाचरियावास और तमाम नेता अब तक छात्र संघ चुनाव की मांग कर चुके हैं। भाजपा ये कहती है कि हमारी सरकार ने बंद किए, तो हमने भुगता, हम विपक्ष में बैठ के आकर, आप लोग सत्ता में हैं और उप मुख्यमंत्री जी इस डिपार्टमेंट आपके पास है, उस शिक्षा का, आप कुछ ताकत दिखाओ, हम ही आपको मुख्यमंत्री मान लेंगे। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराए जाना प्रदेश के युवाओं के लिए नितांत आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव कांग्रेस और बीजेपी कोई भी सरकार नहीं रोक सकती और छात्र संघ के चुनाव रोके भी नहीं जा सकते, क्योंकि छात्र संघ चुनाव अधिकार है छात्रों का और ये इनका, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दुर्भाग्य से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नहीं चाहते छात्र संघ के चुनाव हो। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि बिना सोचे बिना हिचके चुनाव सरकार को करना चाहिए। हमारा लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है छात्र संघों के माध्यम से मजबूत नेता इस देश और प्रदेश को मिले। छात्रों की लड़ाई और तमाम नेताओं की मांग है गहलोत सरकार के एक फैसले के खिलाफ, भजनलाल सरकार के हठधर्मिता के खिलाफ, और लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी है। सदन में रविंदर सिंह भाटी छात्र संघ चुनाव की मांग कर चुके हैं, मुकेश भाकर छात्र संघ चुनाव की मांग कर चुके हैं, तो वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी इसका समर्थन कर चुके हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, मुकेश भाकर छात्र राजनीति की ही उपज है। और आज हम आपको प्रदेश के बड़े नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो छात्र राजनीति से ही निकले। कुछ विधायक बने, कुछ मंत्री, तो कुछ मुख्यमंत्री। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, देश के कई दिग्गज नेता भी छात्र राजनीति से ही निकले हैं। कह सकते हैं कि छात्र राजनीति वो नर्सरी है जिसके पौधे को सही पानी और खाद मिले तो राजनीति में एक बड़ा पेड़ बनकर निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की, यानी राजस्थान की, जिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 12 अगस्त 2023 को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी करते हुए छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया था, उन्हीं गहलोत ने छात्र जीवन में ही राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिए थे। उन्होंने पहली बार साल 1973 में NSUI से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल 1973 से 1989 तक पूर्व सीएम गहलोत NSUI के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1989 से 1982 तक जोधपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियां संभाली। बाद में राजनीति के जादूगर कहलाए और 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें तो भजनलाल शर्मा ने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से राजनीति की शुरुआत की। पहले नदबई के ABVP के इकाई अध्यक्ष बने, इसके बाद वो भरतपुर के सह जिला संयोजक और फिर कॉलेज इकाई प्रमुख बने। पंचायत समिति सदस्य के साथ ही भाजपा युवा मोर्चा नदबई के मंडल अध्यक्ष बने। मोर्चा में जिला मंत्री, जिला महामंत्री के बनने के साथ ही 3 बार जिला अध्यक्ष भी रहे और आज प्रदेश की राजनीति में सबसे शिखर पर हैं, मुख्यमंत्री के पद पर हैं। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से आए हो, वो छात्र संघ चुनाव के मुद्दे को ऐसे क्यों टाल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो लिस्ट लंबी है, आप हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं CP जोशी की, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और प्रदेश संगठन में कई अहम पदों पर रहे। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद CP जोशी लगातार दूसरी बार सांसद भी बने। गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के वो नेता जो सदन में हो या किसी रैली में बीजेपी पर तंज कसने में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने भी छात्र राजनीति के बाद युवा कांग्रेस में सक्रिय होकर कार्य किया था। वही युवा कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे। 2005 में कांग्रेस की टिकट पर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा। 2008 में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक बने थे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से। इसके बाद 2013, 2018 और 2023 में भी लगातार लक्ष्मणगढ़ से विधायक बने। किरोड़ी लाल मीणा, भाजपा के वो नेता जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इन्होंने भी छात्र जीवन से ही राजनीति में एंट्री ली। पहली बार वर्ष 1985 में महुआ विधानसभा सीट से ये विधायक निर्वाचित हुए थे। 1998 में 52 विधानसभा चुनाव जीते थे। ओम बिरला, जो भी राजस्थान की नहीं देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम बन चुके हैं, लगातार 2 बार लोकसभा स्पीकर बनने का रिकॉर्ड भी बना लिया है।
ओम बिरला भी छात्र राजनीति से उभरे और वो 1989 में छात्र संघ के अध्यक्ष थे। ओम बिरला ने 2003 में कोटा दक्षिण सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। फिर 2008 में असेंबली चुनावों में जीत मिली और 2013 में तीसरी बार विधायक बने थे। प्रेमचंद बैद्रवार 1969 में गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था। कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय परिषद यानी कि ABVP में सक्रिय हो गए और 24 साल की उम्र में भाजपा में चले गए। यहाँ भी उन्हें कामयाबी मिलती गई। 2013 में पहली बार विधायक बने और आज राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राजनीतिक जीवन की शुरुआत जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से हुई थी, जहां वो ABVP में काफी सक्रिय रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1992 में विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो भाजपा के किसान मोर्चा के महासचिव बने, आगे बढ़ते गए और मोदी कार्यकाल में उन्हें 2 बार केंद्रीय मंत्री का पद भी मिला। ये तो प्रदेश के सिर्फ कुछ नाम थे। अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भाजपा में प्रमुख पदों पर रहने वाले ABVP छात्र कार्यकर्ताओं की सूची में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, वी मुरलीधरन सहित लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री अभी शामिल हैं। उत्तराखंड के CM के रूप में पुष्कर धामी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस हों और हाल ही में नियुक्त 3 नए CM यानी कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सहित प्रदेश प्रमुख सभी की राजनीतिक शुरुआत ABVP से हुई यानी कि छात्र राजनीति से हुई। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, जयराम ठाकुर, विजय रूपाणी और तीरथ सिंह रावत और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई पूर्व CM भी ABVP से रहे। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिसंबर 8, 2023 को दिल्ली में आयोजित ABVP के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुद को ABVP का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया था। सिर्फ ABVP या NSCI नहीं, लालू प्रसाद यादव की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करते हुए पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने थे। ममता बनर्जी 1970 में कोलकाता में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के साथ जुड़ी और तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उभरी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी JNU में पढ़ते हुए 1974 में छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI से जुड़े थे। इसके अलावा दिवंगत अरुण जेटली हो या फिर सुषमा स्वराज, ये भी छात्र राजनीति से ही निकले। अब ऐसे में सवाल ये कि जब छात्र राजनीति से इतने सारे दिग्गज नेता आए हैं जिन्होंने अपने जिले का, अपने राज्य का और अपने देश का आगे चलकर प्रतिनिधित्व किया, तो फिर भजनलाल सरकार राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव पर अभी तक चुप क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।